जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, नीट के केवल 2 हफ्ते बचे हैं और आज से करीब 2 महीने पहले बच्चों हमने एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि नीट का पेपर कैसे बनता है। आप बहुत सारे बच्चों ने देखा, करीब 14,000 बच्चों ने लाइक किया, 700 से ज़्यादा कमेंट आए और करीब 2.25 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देखा और बहुत सराहा। अब बच्चों, अंत समय है, मैच का आखिरी ओवर। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नीट 2025 में क्या पूछा जा सकता है और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज। तो सुरभि मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का लिविंग वर्ड। यस सर। जरा बताइए, लिविंग वर्ड में हम लोगों ने क्या क्या गेस किया है नीट 2025 के लिए? सर 24 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो 25 के लिए जो गेस है टेक्सोनॉमिक हेरार्की, जिसमें मतलब स्पीसीज टू किंगडम, किंगडम टू स्पीसीज। फिर उसके बाद जो टेबल दी हुई है साइंटिफिक जिसमें दिया है फैमिली म्यूसिडी। यस सर। या वीट का दिया है। जी सर। उसके बाद उसके बाद आईसीबीएन, आईसीजेडएन किसमें फार लगाते हैं, किसमें आप लगाते हैं? यस सर। फिर उसके बाद बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, मोर जनरल। डिफरेंस। यस सर, मोर जनरल। क्लासिफिकेशन में क्या ऐड करेंगे तो टेक्सोनॉमी बनेगा, Yes, टेक्सोनॉमी में क्या ऐड करेंगे तो सिस्टमेटिक बनेगा। जी सर। और बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? यस और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है मोर जनरल टू लेस जनरल, Less लेस जनरल general. टू मोर जनरल। यस सर। जैसे स्पीसीज टू किंगडम में जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगा, मोर जनरल होगा, और किंगडम से स्पीसीज में जाएंगे तो लेस जनरल होगा। जी। और इसके बाद स्पीसीज टू किंगडम का चार्ट। जी यस सर। और मुझे लगता है बच्चों इससे आपको पेपर मिल जाएगा अगर एक सवाल आएगा तो। जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि इसके पहले कोई सवाल नहीं आया था। अब हम लोग का दूसरा सवाल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी सर। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 2 नीट 2024 में, और हम लोगों ने उसको देख के बच्चों ये गेस किया है बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यस सर, विटेकर जिसको क्लास। विटेकर ने दिया था। जी। और इसका बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। जिसको बच्चों ने RCPMD करके याद किया है। यस सर। और आर्कीबैक्टीरिया शुरू में कई साल से नहीं आया, तो आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस। सर। एक मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी वाला सवाल है। जी सर। प्रोटिस्टा के सारे एग्जाम्पल बच्चों को याद करने चाहिए, फंजाई के सारे डिजीज याद करने चाहिए, और वायरस में बच्चों आपको जेनेटिक मटेरियल, किसमें RNA, किसमें DNA, किसमें डबल स्टैंडर्ड, किसमें सिंगल स्टैंडर्ड, और साथ में बच्चों साइंटिस्ट का नाम। और वायरॉइड, प्रियान, लाइकेन तो जनरल पढ़ ही लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। हमें लगता है सुरभि मैम इससे 100% बेटा 1 या 2 सवाल मिलेगा आपको, आ जाएगा। तीसरा चैप्टर हम लोग का सुरभि मैम कौन सा है? प्लांट किंगडम सर। इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट कंसेप्ट। यस सर। किसमें गैमेटोफाइट डेवलप होता है, किसमें स्पोरोफाइट डेवलप होता है, किसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, किसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, किसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट परमानेंटली एक दूसरे अटैच रहते हैं। यस सर। इसके बाद टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन, जैसे नेचुरल है, फाइलोजेनेटिक Yes, है, sir. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। इसके बाद यहाँ पर आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी के एग्जाम्पल। और बहुत इंपॉर्टेंट है सुरभि मैम, चार्ट ऑफ एल्गी, यस सर। जिसमें सेल वॉल दिया है, फ्लैजेला दिया है, जूस्पोर दिया है, क्लोरोफिल दिया है। और मार्केंसिया का डायग्राम बच्चे बहुत अच्छे से देख लें, 3D04 आर्किगोनियोफोर। स्फेग्नम के बारे में, माइकोराइजा पाइनस में हेट्रोस्पोरी के आसपास जरूर सवाल आता है, ठीक है ना, कि हेट्रोस्पोरी किस में होती है, किस टेरिडोफाइट में होती है। इसमें सवाल बनता है ऑल हेट्रोस्पोरस प्लांट सीड वियर करते हैं कि सारे सीड वियरिंग हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसके बाद कई बार सुरभि मैम राइजोम और कोन पे सवाल पूछा गया कि कौन सा प्लांट है जिसमें राइजोम और कोन दोनों होते हैं। यस सर। अब हम लोग चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। तो एनिमल किंगडम में बच्चों फाइलम विद फर्स्ट, जैसे सबसे पहले किसमें नर्वस सिस्टम बना, सबसे पहले किसमें टिश्यू बना, और बेटा कार्डेट और नॉन कार्डेट का डिफरेंस जो चार्ट दिया है वहां से सवाल आपको मिल सकता है। इसके बाद कॉन्डिक्थिज, आस्टिक्थिज सवाल कई बार से नहीं पूछा गया है, तो साइक्लोस्टोम्स, कॉन्डिक्थिज, आस्टिक्थिज और सारे फाइलम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें फ्लेम सेल होता है, इसमें नेफ्रीडिया होता है, इसमें मेटानेफ्रीडिया होता है। इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ऑल फाइलम, एग्जाम्पल विद अदर नेम, यहाँ से तो एक सवाल आपको पक्का मिलेगा। और इसके बाद हेमिकार्डेटा, ठीक, इतना कर लेंगे बच्चों, इससे आपको सवाल मिल जाएगा। और ज़्यादातर इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के। अब शुरू में हम लोग का अगला चैप्टर है, क्या है? मॉर्फोलॉजी। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यस सर। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है सारे एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोलॉजी। जैसे बेटा चाहे एस्टिवेशन हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे ड्रूसियम हो, चाहे गाइनेसियम हो, रीजन ऑफ रूट शुरू में ऊपर से नीचे तक। यस सर। इसके बाद क्लैडोड, फिल्लोक्लैड, फिल्लोड और स्कूटेलम। तो क्लैडोड, फिल्लोक्लैड, फिल्लोड का एग्जाम्पल, स्कूटेलम जो सीड वाला दिया, हो सकता है Yes, सीड का करेक्टर आ जाए। यस सर। अब शुरू में हम बच्चों को फैमिली कोर्स में है तो Yes, सारे फैमिली का कंपैरिजन पढ़ लेंगे फ्लोरल फार्मूला sir. का।
मैंगो कोकोनट के बारे में पढ़ेंगे। इसको टेलो हमने 2 बार दिया है, हो सकता है ये सवाल डायग्राम में आ जाए। चलिए अगला चैप्टर हम लोग का शुरू में क्या है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका बेटा क्वेश्चन बिल्कुल आउट है। एक तो स्टोमेटल अपरेटस में क्या होता है, टाइप ऑफ गार्ड सेल, मोनोकार्ड, डाइकार्ड। इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, स्टोमेटा का शेप नहीं है बीन शेप्ड और डम्बल शेप्ड, किसका है, गार्ड सेल का। इसके बाद टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, किसमें रेडियल है, किसमें कंजवाइंट, किसमें कोलेट्रल, किसमें इंडार, किसमें ओपन। और ये तो शुरू में पक्का सवाल आएगा, एक सवाल डिफरेंस इन डाइकार्ड, मोनोकार्ड, रूट, स्टेमन, लीफ, इसमें सवाल आएगा। चलिए अगला चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जरा बता दीजिए क्या क्या है। सर नीट 2024 में इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 कॉकरोच के थे और 1 एपिथेलियम का था। तो 2025 के लिए जो गैस है वो टाइप ऑफ एपिथेलियम, मतलब कौन सी एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी। यस सर। उसके साथ साथ टाइप ऑफ जंक्शन, टाइट, एथरिंग और गैप जंक्शन। फिर टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट किस में होते हैं और किसको जोड़ते हैं और किस तरह के टिश्यूज होते हैं। वेरी गुड। शेप एंड टाइप ऑफ मसल, मतलब किसकी कैसी शेप है और टाइप ऑफ मसल। फिर उसके साथ साथ कॉकरोच का मेल्फिगियन ट्यूब्यूल, उसका ओव्यूलेशन और उसका स्पर्मेटोफोर। फ्रॉग में आरबीसी ऑफ फ्रॉग एंड मैमल्स। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीडर्स का डाल वाला। यस सर। अच्छा शुरू में यहाँ पे एक सवाल है कि सिंगल हार्ट होता 13 चैम्बर होते हैं। यस तो ये बच्चे ने लगा दे कि हार्ट ही 13 है ना, नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 4 क्वेश्चन आए थे सर इससे। मेम्ब्रेन अराउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल से डबल मेम्ब्रेन है, किसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, किसमें मेम्ब्रेन नहीं है। जी सर। सेल के सारे साइंटिस्ट पिलाई, फिम्ब्री, ग्लाइकोक्लैक्सी, मीसोसोम, मीसोसोम को माइटोकांड्रिया से कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में साइंटिस्ट कौन कौन से पार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं, साइटोस्केलेटन में क्या आता है, पॉलीराइबोसोम, और कौन सा एलिमेंट पॉलीराइबोसोम बनने के लिए जरूरी है, सिलिया फ्लैजेला में अरेंजमेंट और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। चलिए जिसमें मेरे हिसाब से सर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो बच्चों को बता दिया जाए, जितना टेबल है उसको एक बार देख ले अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, पैल्मिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड में कार्बन का नंबर। जबकि सर ये अमीनो एसिड है, लेकिन पैल्मिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड ये फैटी एसिड्स हैं। एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन, फैक्टर्स ऑफ एंजाइम एंड टाइप ऑफ एंजाइम, प्रोस्टिक ग्रुप कोएंजाइम में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। ये सवाल बहुत पूछा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का, ठीक है ना। और इनहिबिटर, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। एक सवाल और है, व्हाई स्टार्च गिव ब्लू कलर, और एग्जाम्पल सारे मैक्रोमोलिक्यूल के। और लिपिड में जो कंफ्यूजन है वो क्यों है। जी सर। अगला सवाल हम लोग का है दैट इज सेल साइकिल सेल डिवीजन, दैट इज प्रो फेज 1। यहाँ से तो सवाल मिलना ही है। अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना, कि डीएनए जो है G1 और G2 फेज में कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा G1 G0 G1 G2 G0 फेज से सवाल जरूर आएगा। पोलाइडी, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी स्पेरेडोसाइट में कितना क्रोमोसोम होगा। मियोसिस और माइटोसिस एक्टिव देखने के लिए क्या लेंगे हम लोग। देन हाउ मेनी एंड हाउ मेनी टाइम्स, ठीक। एक में होता है सेल -1, एक होता है 2n। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस माइटोसिस, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जब होता है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है। एक और सवाल है बच्चों कि अगर मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स G1 फेज में डिवाइड करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया G2 में क्यों डिवाइड करते हैं। चलिए शुरू में अगला सवाल हम लोग का क्या, अगला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। तो पहला तो साइंटिस्ट है, दूसरा क्लोरोफिल का कलर, कैरोटीन का, जेंथोफिल का। क्लोरोफिल ए के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऑक्सीजन इवाल्व करता है। और एक सवाल है क्यों बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं निकालता है लेकिन साइनोबैक्टीरिया के मेंबर निकालते हैं। कैरोटीन, जेंथोफिल का बेटा कलर, क्लोरोफिल एक लिए प्रोडक्टिव। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में, ये बहुत अच्छे से देख लेना। लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है 1 में, क्या बनता है 2 में। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है 6 12 18 6 12 30 आप जानते हैं। एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने केल्विन साइकिल। RUBP कब ऑक्सीजनेज और कब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है। C3C4 प्लांट का डिफरेंस। बस इन पॉइंट्स को इस समय आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खूब कर चुके हैं, परेशान नहीं होना है। अगला चैप्टर है हम लोगों का रेस्पिरेशन। इसमें सुरभि में एक तो एटीपी का कंसेप्ट है, कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने डायरेक्ट बनते हैं, कितने इनडायरेक्ट बनते हैं। इसके बाद इस कहाँ यूज होते हैं और कहाँ निकलते हैं। देखिए जितना इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिस क्रेब्स साइकिल है उतना इंपॉर्टेंट लीग रिएक्शन है। नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ETS 1 2 3 4 सारे कंपोनेंट का नाम। और एक सवाल ऐसे पूछे निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो केल्विन साइकिल ग्लाइकोलिस क्रेब्स साइकिल में कॉमन है। ठीक है,
तो केल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और C4 साइकिल, इसके बाद RQ की वैल्यू जो पॉमिटिक एसिड में पूछा जाता है, बच्चों को सवाल मिल जाएगा। अगला हम लोग का चैप्टर क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो इसमें कंसेप्ट ऑफ प्रमोटरी एंड इनहिबिटरी का है। Yes, sir. कौन सा प्रमोट करता है, कौन इनहिबिटरी करता है, कौन लार्जली इनहिबिटर है। Yes, और sir. बच्चों इस चैप्टर में जितने भी क्रॉप प्लांट हैं उनका किस हार्मोन से रिलेशन है, इसको खूब अच्छे से देखना आपको। क्लियर? और इसके बाद प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट, हाँ एक चीज और है भैया, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी-डिफरेंशिएशन De-differentiation. खूब अच्छे से पढ़ लेना। और हम लोग बेटा एक काम करेंगे, इन्हीं पॉइंट पे आपका रैपिड फायर भी करा देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग का and ब्रीदिंग। exchange अब of- हम लोग चलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी की तरफ। Yes, sir. तो ब्रीदिंग में सारे ग्रुप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसमें स्किन है, किसमें लंग्स है, किसमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी है और किसमें आपका जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सब में याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में डायफ्राम का शेप, वॉल्यूम ऑफ एयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. इसके बाद एक टेबल दिया है जिसमें CO2 O2 का Partial पार्शियल प्रेशर pressure. दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्वोलाई टिश्यू में। इसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का बेटा जो डायग्राम दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट कितना % किससे होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, कब राइट जाएगा कब लेफ्ट जाएगा, टेम्परेचर और pH के आधार पर। और इसके बाद पार्ट ऑफ ब्रेन जो रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग को। बता दिया जाए कि अगर कहीं क्वेश्चन में वॉलेंट्री दिया है तो वहां बच्चों सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही लगेगा। अब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। questions, sir. तो डिफरेंस इन ब्लड प्लाज्मा लिम्फ एंड सीरम, ब्लड कोआगुलेशन के फैक्टर, ब्लड ग्रुप, हार्ट के वाल्व, हार्ट का साउंड। ईसीजी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कौन सी चीज किसको कंट्रोल करती, मतलब पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस क्या करता है। इसके बाद रेगुलेशन में सुरभि मैम ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट से, ठीक है ना। Yes, sir. अब 2 सवाल आए थे, 2025 का गेस बता दिया जाए बच्चों को। Yes, sir. क्या क्या है? Excretory organ in different group, जितने भी हाँ। group हैं, उनके excretory organ की हाँ, protein किसमें है, मैलब्रिगेट Fredialis में। डिब्यूल है, किसमें रेनेट सेल है। Yes, sir. हाँ, Sequence of nephron. ये what बहुत organ इंपॉर्टेंट है है। सुरभि मैम। सीक्वेंस ऑफ नेफ्रॉन कहाँ पे कौन सी ऑब्जर्व होती है। Yes, sir. Cortical और नेफ्रॉन का medulla. कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में, कौन सा Yes, मेडुला sir. में है। इसके बाद रिलेशनशिप विद नेफ्रॉन विद इन्वायरमेंट, Yes, sir. जिसमें हेनले लूप किसमें बड़ा होगा छोटा जी। होगा। इसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म का रोल क्या है, और हार्मोन ऑफ यूरिन ADH एंड वैसोप्रेसिन, Regulation फिर of रेगुलेशन ऑफ किडनी जिसमें रास मैकेनिज्म है। 1000% पेपर मिलेगा भाई, एंजाइटी से दूर हो जाओ, देखो इसको, इसमें बेटा पूरे 42 साल का अनुभव लगा है। अगला चैप्टर हम लोग का है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो यहाँ पर है विच पार्ट ऑफ बॉडी एंड विच काइंड ऑफ मूवमेंट, Yes, कहाँ सिलेरी है कहाँ फ्लैजेलल है। शेप ऑफ मसल, किसका कैसा शेप होता है, सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा बैंड रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट्स, ट्रू एंड फॉल्स रिप्स। Yes, sir. एक जो करेक्शन हुआ उसको भी देख लेना कि एक बोन दी है Hyoid हाइवाइड, bone, जो अब स्कल का facial पार्ट bone में नहीं नहीं है। है। Yes, चलिए Next है सर न्यूरल न्यूरल, इसमें फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, नीजल ग्रेन्यूल्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन केमिकल सिनेप्स। इसमें सुरभि मैम 2-3 चीजें और बच्चों को बता दें कि बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पर है, राइट। Yes, sir. और इसके बाद यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन के Yes, sir. एग्जाम्पल, तो इससे इनको सवाल मिल जाएगा। हाँ, एक और सवाल है, फ्रॉग और रैबिट के ब्रेन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। Yes, sir. Corpus चलिए। callosum. अब लास्ट चैप्टर हम लोग का आ गया केमिकल Chemical कोऑर्डिनेशन। control and integration. तो ग्लैंड, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, उनका लोकेशन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, कौन स्टेरॉइड है, कौन प्रोटीन है, कौन बायोजेनिक एमीन है, एबनॉर्मल सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है, और प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन के बारे में, ऑल डिजीज। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक। तो इसका सवाल बिल्कुल आपका बहुत आराम से सही हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट के थ्रू हम लोग आपका रैपिड फायर भी कराएंगे। तो इस समय बेटा आपको बहुत फास्ट नहीं करना है, बहुत एंग्जाइटी में नहीं जाना है, जो जो बता रहे हैं आप कर लीजिए, सवाल मिलेगा। इसके बाद हम लोग शुरू में NCERT 2 भी कर लेते हैं क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम है। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जरा बता दीजिए 25 में क्या क्या आया। सर 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, 25 के लिए गैस है स्पोरोपोलिन, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वायबिलिटी ऑफ पॉलिन ग्रेन, ऑटोगैमी, गेटनोगैमी, अडैप्शन फॉर पॉलिनेशन, एम्ब्रियो। मतलब अगर एयर से हो रहा है तो क्या चाहिए, जी सर। और इंसेक्ट है तो क्या चाहिए। फिर एम्ब्रियोसाइट, डबल फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वाइट कर्नेल, कोकोनट वाटर। उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस। लेकिन एक चीज तुम्हें बता दें, इस बार एम्ब्रियो सैक और डबल फर्टिलाइजेशन से सवाल जरूर आएगा। यस सर।
फिलीफॉर्म एपरेटस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। एस्टेरेसी इन ग्रासेस में एपोमिक्सिस होती है, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे और 25 के लिए गेस है सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जिसमें ट्यूब्यूल है, एल्वोलाई है, क्या सीक्वेंस होता है? यस सर। पैसेज ऑफ स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब के बारे फैलोपियन में। ट्यूब, सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड टू एंड स्पर्म एक्रोसोम, लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद जोना पेलिसुडा का क्या फंक्शन है? पॉलीस्पर्मी यस रोकने के लिए। फिर उसके बाद एंट्रम किस फॉलिकल में है? टर्शरी फॉलिकल, हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फॉलिकुलर फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, और इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज में, लुटियल फेज में कौन सा हार्मोन निकलता है? Yes, sir. और कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादा निकलता है, कौन सा हार्मोन केवल प्रेगनेंसी में निकलता है? फिटस के डेवलपमेंट में किस मंथ में क्या होता है? कोलेस्ट्रम की एंटीबॉडी, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। इसमें सुरभि मैम मिल्क इजैकुलेशन के लिए कौन जरूरी है और कॉन्टिन्यूअस इजैकुलेशन के लिए कौन जरूरी है? Yes, sir. अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों का, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन देख लो। आईयूडी एसटीडी के बिना तो सवाल बनेगा ही नहीं, और एमनियोसेंटेसिस। तो आईयूडी एसटीडी एमटीपी एआरटी ये बस देख लीजिए, लेकिन आईयूडी एसटीडी सवाल मिल जाएगा। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड अब ये चैप्टर है 6 सवाल। यस सर। तो बेटा सारे साइंटिस्ट, मेंडल ने किस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी किसको बोलते हैं? टेस्ट क्रास, बैक क्रास, आउट क्रास। अगर आपको हेट्रोजाइगस दे दिया है तो कितने तरह के गैमीट, कितने तरह के फिनोटाइप, कितने तरह के जीनोटाइप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो, को डोमिनेंस में, आरएच फैक्टर। अच्छा, आरएच फैक्टर बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी है, तो ये सवाल यहाँ से जरूर आएगा। लिंकेज पे न्यूमेरिकल पढ़ा है ना, रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में जिससे हनी भी दिया है, ग्रास हापर दिया है, ह्यूमन दिया है, बर्ड में दिया है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और यहाँ से सवाल जरूर मिलेगा, ऑल मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, मेंडेलियन में हमने मेनली सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया लिखा है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सारे सिंड्रोम। ठीक, टाइप नहीं लेकिन सारे सिंड्रोम याद रखिएगा। और यूप्लाइड एंड यूप्लाइडी में डिफरेंस। अब सुरभि मैम अगला चैप्टर है मानो का मॉलिक्यूलर बेसिस, जरा बोल दीजिए क्या क्या है? सर 6 क्वेश्चन आए थे 2024 में, 25 के लिए जितने भी साइंटिस्ट है और उनके एक्सपेरिमेंट की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था। फिर उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो भी बेस पेयर जैसे 5X174। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एज इन हनी बी, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, हिस्टोन एंड न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए स्टेबल क्यों है आरएनए से, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज, साइंटिस्ट, टेम्पलेट कोडिंग, हाउ मेनी। अच्छा बेटा देखो, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर से बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, बाकी तो हम पार्ट टाइप दे रहे हैं। फिर उसके बाद सर हाउ मेनी प्योर एंड हाउ मेनी हाइब्रिड ये रिलेटेड सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। उसमें जो दिया है ना कि अगर उसको N15 है, N15 में किया जाता है, तो बच्चे याद कर ले कि हाइब्रिड हमेशा 2 होगा, बाकी सब वो होगा जो वो खाएगा। यस सर। इसके बाद रोल ऑफ यूटीआर। यस सर। इसके बाद 50S राइबोसोम जब तक नहीं आता तब तक प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं आती। ZYA जीन, SGP का डाटा, और स्टेप केवल याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, लालजी सिंह और वो। फिर उसके बाद एवोल्यूशन में अगर गैस की बात करें तो मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया था और क्या दिया था, होमोलॉजी एंड एनालॉगी। फिर उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सॉल्टेशन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, और उसके सारे न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल बेटा लगा लेना इक्वेशन के आधार पर। यस सर। मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी और कौन सा सबकी पहले याद आया रखना, था, और कौन सा मैन पहले क्या किया था। सारे एरा जितने दिए हैं और जितने भी पीरियड दिए हैं वो भी याद रखने हैं, और ग्राफ याद रखना है, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह। ये एरा पीरियड में बेटा जो चार्ट दिया है उसको अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस 5 क्वेश्चन आए थे, और जो गेस है वो जितनी भी डिजीज हैं उनके कॉजल एजेंट और उनके टेस्ट, जैसे विडाल टेस्ट हो गया, सदन ब्लॉटिंग हो गया, तो ये जितने भी टेस्ट हैं वो सारे बच्चों को याद रखने। PCR किस में यूज़ होगा, एलिसा किस में यूज़ होगा। उसके बाद एंटीबॉडी, लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एलर्जी एंड एंटीबॉडी, एड्स वायरस, मल्टीप्लिकेशन एंड टाइप्स ऑफ वायरस। हाँ, कहाँ पर एड्स वायरस मल्टीप्लाई करता है और एड्स Yes, में sir. किस वायरस से होता है, कैसा वायरस होता है, ठीक है ना। Cancer इसके बाद property. कैंसर की प्रॉपर्टी, अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में, सारे एल्केलॉइड, कौन प्रमोटरी होता है, कौन इनहिबिटरी होता है, कौन हमारे बॉडी के फंक्शन को बढ़ाता है, कौन रिड्यूस करता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें तो पूरा बच्चे को याद ही करना है, Yes, sir. किससे केमिकल निकालेंगे, किससे एंजाइम निकालेंगे, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन है, बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा क्योंकि है। ज़्यादातर क्वेश्चन सर इसके मैचिंग में ही आते हैं, तो उसमें वो सारा ही जितना भी डेटा है, जितनी भी मैचिंग, वो सारी कवर कर लेता है, सारे एग्जाम्पल्स।
जैसे एस्परजिलस नाइगस है, Yes, sir. स्टेटिन किसे निकालते हैं। अब अगला हमारा बायोटेक एंड प्रिंसिपल और बायोटेक दोनों मिला के 9 से 10 सवाल आते हैं। यस सर। तो बच्चों देख लो, प्लास्मिड बहुत अच्छे से देखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज। सुनो, बिना प्लास्मिड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज के पेपर नहीं बनेगा, पेपर में रखा है। साइंटिस्ट साल्मोनेला से रिलेटेड ई कोलाई, स्टिकी ब्लंट एंड में डिफरेंस क्या होता है? और शुरू में यहाँ से भी पक्का सवाल आएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इथीलियम ब्रोमाइड, यूवी और एथेनॉल स्पूलिंग। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम का नाम इनको जरूर मिलेगा। डीएनए को होस्ट में कैसे डालेंगे, किसमें माइक्रो इंजेक्शन है, किसमें जीन गन है, और एंजाइम जो डीएनए के आइसोलेशन के लिए जरूरी है। और पीसीआर के स्टेप का सीक्वेंस याद कर लें। अब हम लोग दूसरा कर लेते हैं, जो डीएनए जाता है उसका होस्ट में फेट क्या है, हिंद 2 के बारे में, पैलिनोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, बायोरिएक्टर क्या होते हैं, और ये सवाल जरूर मिलेगा। क्राई 1AC, क्राई 1AB, अल्फा 1 एंटीटिप्सिन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ जीएमओ, क्या फायदा क्या नुकसान। आरएनए इंटरफेरेंस में याद रखना है कि डीएनए आरएनए एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और निमेटोड के बारे में, इंसुलिन, जीन थेरेपी, जीईएसी, बासमती राइस, वेराइटी ऑफ राइस एंड मैंगो। क्योंकि जब वेराइटी पूछते हैं ना कितना है, तो ये बायोडाइवर्सिटी भी कवर कर लेता है, इसलिए सवाल आता है। अब हम लोग इकोलॉजी की तरफ चलते हैं सुरभि मैम। तो सबसे पहला दिया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। थोड़ा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट बच्चे देखेंगे कि बर्थ डेथ किसकी प्रॉपर्टी है, बर्थ डेथ रेट किसकी प्रॉपर्टी है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल जरूर देखिएगा, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद एग्जाम्पल, जिसमें दिया है म्यूचुअलिज्म। ये सारे एग्जाम्पल रट लेना, यू आर गोइंग टू गेट 1 क्वेश्चन 100%, 100%, 100%। इसके बाद ग्रोथ मॉडल में जे और वो सब एक्सपोनेंशियल। इसके बाद इकोसिस्टम में बच्चों, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, डीकम्पोजिशन का स्टेप, क्योंकि आजकल सीक्वेंस में सवाल आ रहा है। एनर्जी फ्लो में 10% रूल, फूड चेन फूड वेब है तो कब स्टेबल होगा, और इकोलॉजिकल पिरामिड से आपको एक सवाल मिलेगा। इसके बाद बच्चों बायोडाइवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन, 5 सवाल आए थे। डेटा, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इक्वेटर टू पोल, पोल टू इक्वेटर में डाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है। इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, क्या फायदा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या माइनस पॉइंट है, इसके सारे एग्जाम्पल। काज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस किसकी वजह से। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन के बिना पेपर बनना नहीं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी, रीड डेटा बुक, इसलिए सुल्फीमैन क्योंकि एडिशनल टॉपिक में भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट गेस टीम न्यूलाइट की तरफ से। जिस तरह से आप सब बच्चों ने सीक्रेट रिवील के वीडियो देखे, इसको जरूर देखिएगा। आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपके चेहरे पे निश्चित रूप से खुशी होगी। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट बच्चों, हमारे यहाँ सभी शिक्षक भी बोल रहे थे कि सर आप ये बता दीजिए कि इतना क्विक रिवीजन क्यों बार बार करा रहे हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। बेटा 22, 23, 24 और 25 में भी पेपर इजी से आना है। एक बात और बच्चों बता दें, ये जितने भी डायग्राम दिए एनसीईआरटी में, इसके नीचे जो लिखा है बेटा उसको जरूर देखिएगा, और कई बार देखिए यहाँ पर जो नीचे डायग्राम के नीचे दिया है। एक बार समरी देखिएगा। एक बात और बता दें कि 2023 और 24 का जो पेपर है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। मैंने सीक्रेट रिवील में यही दिखाया था। 2023 और 24 का जो पेपर है, उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से देख लेना, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी। अगर आपके नंबर 300 400 भी आ रहे हैं, अगर इन पॉइंट्स को देखोगे तुम्हें मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब काम इतना आसान नहीं होता फ्रंट फुट पे खेलना, पहले से बता देना। जो भी मेरा अनुभव है उसी के आधार पे ये चीज़ें बता रहे हैं। पिछली बार भी जब हमने एक वीडियो डाला था कि इस पेपर से सेल ग्लैंड डिजीज डेटा एग्जाम में से 15 सवाल आए थे, हमने मिला के दिखा दिया। 4 तारीख को इन्हीं पॉइंट के आसपास आपको पेपर मिलेगा। वैसे भी बच्चों टाइम बहुत कम है, और जब टाइम कम है तो अब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप सब बच्चों के लिए रोज न्यूलाइट अब फुल लेंथ टेस्ट करा रहा है। सारे टीचर इतनी मेहनत करके आप उसको जरूर दीजिए। गलती करोगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेज होंगे, ठीक है ना। कल एक बच्चा हमसे बोल रहा था सुरभि मैम कि जिनके नंबर 650 700 आते हैं उनसे गलती नहीं होती तो लापरवाह हो जाते हैं, और जिनसे गलती होती है वो गलती को इम्प्रूव करते हैं। तो नंबर कम आ रहे उससे परेशान नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज माई फाइनल गेस फॉर नीट 2025, और भगवान की दया से अभी तो कभी गड़बड़ नहीं हुआ, तो इस साल भी नहीं होगा। आई एम फुल कॉन्फिडेंट। पूरी टीम ने इस काम को किया है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 15-20 मिनट जरूर देखिए, और इसके आसपास तैयार कर लीजिए। सारा डायग्राम भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जितनी चीज़ें बता रहे हैं 4 तारीख को इसको मिलाने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच सुरभि मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने इतना टाइम दिया, इसमें हेल्प की,
और थैंक्स टू ऑल टीम। कल संगम सर ने बहुत मेहनत की जी सर। और अभय सर ने बहुत मेहनत की, वीर सर ने बहुत मेहनत जी की। सर। अब बच्चों एक हम लोगों का रैपिड फायर सेशन अगर आप कहोगे तो केवल हम लोग शुरू में हम लिख लेंगे पोल टू इक्वेटर, Yes, और sir. पोल टू इक्वेटर सारी चीजों को एक्सप्लेन जी करेंगे। सर। बच्चों चलते चलते एक और ऐड कर लीजिए इसमें कि नीट 2025 में किस तरह के किस टाइप के सवाल आएंगे। तो इसके लिए भी बच्चों हमने कई बार वीडियो डाला था। यहाँ पर देखिए 2022, 2023, 2024 और रीनीट, यहाँ पर देख सकते हैं 100, 100, 99 और 100, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। केमिकल कंपाउंड, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, डिजीज, टिश्यू, डेटा, सेल, सीक्वेंस, साइंटिस्ट, साइकिल, फार्मूला, टाइप ऑफ क्लास, इन सिटू एक्स सिटू, प्रो फेज वन इंटरफेज, डायग्राम, प्रोसेस एंड फेनामेना, कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया, इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें जो चीज आपको नहीं समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, तो ये भी आपको हम वीडियो में बता देंगे। वैसे बच्चों बायो एड्स के नाम से ये हमने टेस्ट ऑलरेडी करा दिया है। तो नीट 2025 में ये हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इसके पहले हमने आपको गेस्ट वर्क करके दे दिया जैसे पिछले सालों में देते आए हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको फॉलो करोगे निश्चित रूप से बायो में आपका स्कोर 25 से 30 नंबर नीट 2025 में बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।